फरमाइए मलाहत साहिबा। लड़की, कहाँ हो तुम? हलवा लेने गई थी तुम और गायब ही हो गई। खुदा की कसम, तुम क्या चाहती हो कि हलवे का इंतजार करते करते मेरी जान निकल जाए? आ रही हूँ मलाहत साहिबा, बस आ रही हूँ मैं, थोड़ा सब्र करें आप। सब्र नहीं कर सकती मैं। 15 मिनट में आ गई तो आ गई, अगर ना आई तो समझने कि मैं खत्म। ठीक है मलाहत साहिबा, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि मैंने माली हुकूक मुंतकिल कर दिए हैं। दफा 7, ब्रांड का नाम, दफा नंबर 9, तमाम जायदादें, हर सफे पर आपके दस्तखत हैं। ये सब फजूल बातें हैं। हम दोनों जानते हैं तुमने मुझसे किस तरह झूठ बोलकर दस्तखत करवाए। जल्दी में मेरे सर पे सवार होकर मेरे सामने रख दिए, मैंने एक भी नहीं पढ़ा। अगर जज के सामने जाकर कहो कि मैंने नहीं पढ़ा तो इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात सुनो, मेरे साथ ऐसे तंजिया लहजे में बात मत करो तुम। वो इन्वेस्टर जो कोई भी है उसे यहाँ फौरन बुलाओ, उसे फोन करके बुलाओ और बीच से हट जाओ। हेलो सिक्योरिटी, इस वक्त मेरे दफ्तर में एक शख्स बदतमीजी पर उतर आया है। आप फौरन आकर इसे ले जाएं। तुम कितने घटिया आदमी हो, चलो फोन करो उसे, फौरन करो फोन। तुम इस वक्त मेरे दफ्तर में मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। ये जुर्म के जुमरे में आता है उजान साहब। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे कमीने। मैं तुमसे हिसाब लेकर रहूंगा। गुकान साहब, हम एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रहे हैं। जी ऐसे ही है मिस साहब। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस शख्स के पीछे हम हैं वो अपना आप जाहिर नहीं कर रहा, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हत्ता कि मैंने आपसे यह भी कहा था कि वो आपके बहुत ही करीबी है। मुझे इसका इम्कान नहीं लगता, लेकिन इस वक्त किसी पर भी यकीन करना बेवकूफ़ी है। अब हम सबसे पहले आपके मुलाजमीन से शुरू करते हैं, मतलब उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कंपनी में काम करने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पर्सनल मैनेजर से ले सकते हैं। घर पर सफिया है जो बरसों से हमारे साथ ही घर में रहती है। हाँ, उसके अलावा एक छोटी सी लड़की और भी है जो अम्मी की देखभाल भी किया करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का इस मामले से कोई ताल्लुक है। फिर भी हमें चेक करना होगा। आप इस काम के माहिर हैं, बस मैं चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती जाए। देखिए, किसी को कोई शुबह ना हो। आप फिक्र ना करें, ऐसे मामलात में मैं बहुत ही मोहतात रहता हूं। खुदा हाफिज। एक बार फिर शुक्रिया। एक कॉफी पिए चल के? बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है, मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसा कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? साल 69, जिना याकोशी का एक तरफ जंगल। मेरा मरहूम शौहर कमाल का जवान हमीद यूनिवर्सिटी में नया नया दाखिल हुआ था। लंबा चौड़ा, दरख्त की तरह, बिल्कुल सीधा, बला का खूबसूरत। उस वक्त मकड़ी के जाल में नहीं फंसा था मेरा बेटा। आंखों की चमक नहीं गई थी। बस इसीलिए हम खाने से बहुत मोहब्बत करते हैं बेटी। सबसे कीमती यादें एक लुक़्मे के साथ दिल में नक्श हो जाती हैं। सफिया बेटी, इधर आओ, ये लो, मुंह खोलो। अरे मलाहत साहिबा। खाओ खाओ बेटी खाओ, चेहरे पे रौनक आएगी। अखरोट का हलवा है ये।
ये भी लेकर आई हो? जी हाँ, मैंने बतूल के लिए लिया है। मैं तो समझी अजान के लिए लाई हो। उसे बहुत पसंद है। नहीं मलाहत साहिबा, मैंने कहा ना, बतूल को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओजान ओजान ओजान, एक मिनट बात सुनो। अंदर तुम्हारी क्या बात हुई? यानी एक दफा में तो सब ठीक नहीं हो सकता ना ओजान? तुम्हें यहाँ आने को कहा किसने? कैसे यहाँ ना आऊँ नाज़ली? मेरा ख्वाब, मेरी जिंदगी सब छीन ली इन्होंने। मैं कितना बेवकूफ हूँ कि बगैर पढ़े मैंने इन कागजात पे दस्तखत कर दिए। ठीक है ठीक है, हम सब ठीक कर लेंगे, हम हर चीज ठीक कर लेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है ना? लेकिन पहले तुम्हें पुरसुकून होना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? हम इस तरह हार नहीं सकते इन लोगों से। ओजान चलो अभी यहाँ से चलते हैं, चलो मेरे साथ, चलो प्लीज। हम कहीं चलकर सुकून से बैठते हैं, फिर सोचते हैं। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया, वाकई में। उम्मीद है आइंदा भी हम एक दूसरे के साथ इसी तरह पेश आएंगे। बेहतर है कि ये बात आज ना करें, क्योंकि आज तुम्हारे बाबा का दिन है और तुम सबसे पहले उस शख्स की बेटी हो जिसकी मैं इज्जत करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो ऐसा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। आयजा, उमर, आपा, नाइला साहिबा की वजह से मैं पूरी बात नहीं कर सकी। ओजान के रेस्टोरेंट में कोई ना कोई मसला है। मुझे तो लगता है माना तुम बास नहीं आती ना। मैंने क्या बात कही थी तुमसे? मैं सिर्फ नेक नियति का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमने देखा था नाइला साहिबा ने कैसे रिएक्ट किया था। हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या, मुझे क्या? वो पहले ही परेशान है, अगर कुछ कह देंगी तो सब उदास हो जाएंगे। दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। ख्याल रखना। अब जुमाना देखो, प्लीज अपने काम पर ध्यान दो, मेहरबानी होगी। ठीक है। सुबह तुम दोनों को कैफे में देखा मैंने, और अब यहां मेहमद के साथ देख रहा हूं। उमर, वो मैं ऐसा तुमने फोन पर कहा था कि तुम अम्मी के साथ हो, और तुम ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे फिर कोई बात छुपा रही हो तो आज मेरे बाबा की बरसी है उमर। मेरे लिए एक बहुत अहम दिन है। मैं बाबा की कब्र पर गई थी और मेहमद भी हमारे साथ आ गया, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। काश कि तुम मुझे भी बता देती। तुम्हारी अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। मैंने सोचा तुम्हें ये बताकर उदास ना करूं मैं। आयजा, मैं माजरा चाहता हूं तुमसे, मालूम नहीं था।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं आओ मेरे पास। वैसे भी तुमने अपने बाबा के गम को अकेले ही झेला है मेरी जान। मुझे इजाजत दो आयशा, मैं तुम्हारे साथ रहूं आज भी और हर दिन। आयशा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। आए 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 आए, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। बहुत सुकून मिला जुमाना। और दबाऊं क्या मैं? नहीं, बस करो। काम में आसानी हो सफिया। शुक्रिया नायला साहबा। सफिया, जुमाना, कंपनी के तमाम मुलाजमीन के हिफाजती मकसद के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। जाहिर है कि तुम लोग भी कंपनी के मुलाजिम के तौर पर रजिस्टर्ड हो। नायला साहबा, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो उस वक्त दे दिया था। अरे सफिया, जब तुमने नौकरी शुरू की थी तो नायला नई नवेली दुल्हन थी। फिर हमें क्या पता कि तुमने बाद में जाके किसी का गला घोंट दिया हो। अल्लाह ना करे मलाहत साहिबा। सफिया, कल सुबह तुम पहला काम यही करोगी। जुमाना, तुम आज जल्दी चली जाओ ताकि ये काम आज ही हो जाए, और कल जरा जल्दी आना। घर को खाली नहीं छोड़ना। ठीक है नायला साहिबा। नाज़ली, तुम्हें यकीन है कि जुमाना घर पे नहीं है? वैसे तो ये उसका ड्यूटी का वक्त है, लेकिन अगर वो घर पर हो भी तो हमें क्या। यार, मेरा यहाँ होना जरा अजीब है, और अगर उसे रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया तो घर वाले भी जान जाएंगे। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन खुशकिस्मती से वो घर पर नहीं है। चलो अंदर आ जाओ। इन्हें पहन लो ज़ान। बुरा मत मानना, लेकिन हमारा घर कुछ खास नहीं है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है घर तो है। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है।
ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला मामला मेरी वजह से है ना? अरे ऐसा नहीं है। यकीनन ऐसा ही है आपा। ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से कर रही हैं वो, मुझे पता है। जुमाना ऐसी बातें मत करो, इससे तुम्हारे बाबा का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बात की मैं गवाही देती हूँ, फिक्र मत करो। आपको पता है ना मेरे साथ उनका रवैया कैसा है। जुमाना वो थोड़ी परेशान है, इसलिए मैं कहती हूँ एहतियात करो। वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी या बुरा रवैया नहीं रखती। नायला साहिबा बहुत अच्छी खातून है, बस तुम्हें उन्हें थोड़ा समझना होगा। तुम बस ये सर्टिफिकेट वाला मामला हल करो और किसी भी बारे में मत सोचो। उम्मीद है ऐसा ही हो। खैर मैं जा रही हूँ, घर जाकर ले आती हूँ। ठीक है, मैं भी काम करके निकलती हूँ थोड़ी देर में। ये लो कॉफी। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। उम्मीद है कि तुम अब थोड़ा पुरसुकून हो गए होगे। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा नाज़ली। जिंदगी में ये सब होता है उजान। यानी अगर मेरी बात करें तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाती हूँ इस घर में रहने के लिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? ये बात बिल्कुल सच है। असल बात ये नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। असल बात ये है कि आप क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं वो मिल जाने पर उसे कैसे मैनेज करते हैं। अब तुम खुद को देखो, रेस्टोरेंट वापस लेने के लिए तुम पूरी कोशिश और मेहनत कर रहे हो, है ना? कोशिश अगर जाया भी चली गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, 0 से शुरू करेंगे हम। देखो उजान, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम कुछ हासिल करना चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करना चाहते हैं और तुम्हें किसी भी तरह के हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। और तुमसे मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं यहाँ। आखिरी लम्हे तक उजान ये बातें याद रखना, ठीक है? सुनो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। क्या हाल है तुम्हारा जुमाना? हालत ठीक है तुम्हारी? कल तुम मेरे और उजान के बीच में जिस तरह आई थी। तुम दोनों घर पे होगे मुझे नहीं पता था। तुम तो बिल्कुल मासूम बन गई, यानी बिल्कुल बिल्कुल होने ही वाला था। तुमने अचानक आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा मौका मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्यों नहीं? जुमाना कहाँ वक्त गुजारे ये भी तुम तय करोगी क्या? यानी क्या लम्हा था वो। अच्छा बस नाज़ली, अब बस जो करना है करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा सा रह गया था। लेकिन शायद अगली बार कुछ भी हो सकता है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। इंग्लैंड वाले डॉक्टर के पास से खबर आई है। तो क्या कहा? उसने वही बात कही जो यहाँ वाले डॉक्टर कह रहे हैं, यही कि बाबा जितना रिलैक्स रहेंगे उनके लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है भाई, तो हम एक ही नुक्ते पर हैं। हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। बाबा जान के लिए अब से ना परेशानी, ना कोई तकलीफ, ना कोई दबाव, कुछ भी नहीं। आपने अम्मी को सब बता दिया है ना भाई? हाँ बिल्कुल, पहले उन्हें ही बताया है। अम्मी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है भाई। वो बहुत परेशान हो गई हैं। उनकी ये हालत देखी नहीं जाती, ऊपर से हमसे छुपाया भी है। हैरत है। मुझे समझ नहीं आता ओजान, यानी इतना बड़ा बोझ वो अकेले उठा रही थी, बल्कि उनका बताने का भी इरादा नहीं था। अच्छा, तो आपको बाबा की बीमारी का पता कैसे चला भाई? तकरीबन 1 महीने पहले अम्मी ने आयशा को बताया था, मैंने उससे सुना। आयशा को? उसका क्या ताल्लुक है? मलिका आलिया, कॉफी हाजिर है। गुलशान आंटी, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं बेटा। जाहिर है थका देने वाला दुख भरा दिन था। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। शुगर लेकर आती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया अम्मी। अच्छा आओ, पहले जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद जाना। अरे आओ ना बेटा। हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। अंदर से बहुत मुतमईन हूं ऐसा। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है और मेहमत के साथ जो मसाइल थे वो भी हल हो गए हैं। शुक्र है उमर के साथ जो मामला था वो भी बंद हो गया। अब दिल मुतमईन है मेरा। काम के अलावा तो तुम लोग नहीं मिलते ना? तंग तो नहीं करता तुम्हें? नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, बस ऐसे ही जहन में आ गया, पूछ लिया। वरना मैं जानती हूं अब तुम भी अपनी अकल से काम ले रही हो। अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, देखो जरा, तैयार भी हो गई है। हाय, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आपा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ देंगी ना प्लीज? नहीं मेरी जान, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। फातिमा आपा, फातिमा आपा। क्या हुआ जुमाना? मैं बहुत लेट हो गई हूँ। क्या आज आप बतूल को स्कूल छोड़ देंगी? तुम्हारा तो रोज का हो गया है। वो उन्होंने मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, पहले वो लेने जाऊंगी। कल नहीं जा सकी तो आज निपटाना जरूरी है। खैरियत है ना? सफिया आपा से भी मांगा है, यानी सब मुलाजमीन से मांग रहे हैं। लेकिन ये अचानक कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल अचानक नहीं है, दरअसल। क्या मतलब है? याद है नाजली ने कहा था मेरे बाबा जेल में है। जाहिर है ये नाइला साहिबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा ख्याल है उसी से मुतालिक है। आह नाजली, आह, ऐसी फजूल बातें करने में माहिर है ये। कहीं
वो तुम्हें नौकरी से ना निकाल दे। क्या खालदा साहिबा ने भी सुन लिया इस बात को? पता नहीं। अच्छा, तुम अपने काम पर जाओ, मैं बतूल को ले जाऊंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया फातिमा आपा। मैं अभी बतूल का बैग निकालती हूँ, ठीक है? वेट करें। अम्मी को जब मालूम हुआ तो आयजा से नाराज हो गई। आयजा अपनी जगह ठीक है ओजान, यानी हमारा भी ये बात जानने का पूरा हक है। जरा सोचो आयजा ने हमारी वजह से कितना कुछ सह लिया। ये कैसा मामला निकला भाई? सीधी बात पर आए, यानी मंगनी वगैरह सब ड्रामा है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सब कैसे होगा भाई? बुरा नहीं मानिएगा, मगर अगर आयजा ने मेहमद को छोड़ दिया तो बाबा टूट जाएंगे, और अगर उन्हें आप लोगों की हकीकत पता चल गई तो फिर? ये सूरत हाल भी मुझे तोड़ देती है ओजान। यानी झूठ हो या खेल, मेरी महबूबा मेहमद की अंगूठी पहनकर घूमती है, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। खैर क्या करें, थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। मेहमद जानता है इस बारे में? बिल्कुल नहीं ओजान, बीमारी का इल्म नहीं है उसे। अगर उसे इल्म होता तो फौरन आयजा के खिलाफ इस्तेमाल करता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेहमद इतना नफसियाती हो सकता है भाई। लेकिन ये तो जानते हो ना, उसने हमेशा से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की है, मगर इस हद तक जा सकता है, ये बात हैरान कर रही है। छोड़े भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। यानी उसका अच्छा पहलू देखें। आप आयजा से मोहब्बत करते हैं, आयजा आपसे मोहब्बत करती है। मेहमद के साथ उसका रिश्ता वैसे भी झूठ है। बस कुछ अरसे के लिए आप दोनों को कुर्बानी देनी होगी भाई। बिल्कुल देंगे ओजान, बाबा की सेहत के लिए हमें जो करना पड़ा वो करके रहेंगे। खैर सबसे पहले मुझे कंपनी के सारे मामलात को संभालना होगा, वरना बाबा सुकून से घर पर नहीं बैठेंगे। अच्छा सुनो, मैं आज कल रेस्टोरेंट चक्कर लगाता हूँ। जरूर भाई, आप आए, लेकिन आने से पहले मुझे फोन कर दीजिएगा। लेकिन क्यों? भाई के रेस्टोरेंट में आने के लिए भी मुझे रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी क्या? नहीं, वो बात नहीं है, मसरूफियत हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आपका अच्छी तरह ख्याल रखूं। समझ गया शेफ। मैं तो कसम खा सकती हूँ जुमाना एक फरिश्ता है, उसके अलावा दादी जान को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो उन्हें ये 2 गोलियां देते हुए भी थक जाती हूँ। तुम्हारी दादी को समझना मुश्किल है, ये बात सही है, और जाहिर है जुमाना का भी यही काम है। वैसे जुमाना कहाँ है? मैंने नहीं देखा कब से। सफिया आपा भी नहीं है। पहले उसका रिकॉर्ड लिया जाएगा। वैसे ये काम जुमाना कल भी कर सकती थी, लेकिन उससे हुआ नहीं। वैसे अम्मी, आपको नहीं लगता कि इन सब का रिकॉर्ड लेना गैर जरूरी है? कहाँ से निकल आया ये? सफिया आपा कितने वर्षों से यहाँ काम कर रही हैं, और जुमाना तो रोजाना। रिकॉर्ड कंपनी वालों ने मांगा है, और वैसे भी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या उनके बारे में जानना कोई जुर्म है? जुमाना के बारे में पता चल तो गया ना, किस तरह उसने अपने बाप की कहानी हमसे छुपाए रखी। वैसे अम्मी, आप बुरा ना माने, मगर मेरा ख्याल है कि आप जुमाना के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हैं। मैं आपको समझती हूँ, आप अपने खानदान को बचाना चाहती हैं, मगर बात बढ़ा रही हैं आप। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? चलो माफी मांग लेती हूँ कि मैं अपने खानदान को बचा रही थी। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी। कल जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, अपना घर होगा, इस बारे में उस वक्त बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने कोई इतनी बुरी बात नहीं की थी आपसे अम्मी, सिर्फ अपनी राय दी थी आपको। बात सुनो बेटा, देखो मुझे माफ करना, तुम्हारे बाबा की वजह से परेशान हूँ, ठीक है? ठीक है, माफ करना। ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, ये काम भी निमट गया। हाँ, बस दुआ करे कोई मसला ना हो और ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। जुमाना, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारे बाबा का मसला अलग है। मगर नायरा साहिब ऐसा नहीं सोचती, इसीलिए उन्होंने हमसे ये सर्टिफिकेट मांगा है। हाँ, तो इसमें घबराने वाली क्या बात? मुझे इस नौकरी की जरूरत है आपा, इसीलिए मैं इतनी घबराई हुई हूँ। देखो जुमाना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, इसलिए तुमसे साफ साफ बात करूंगी। नायला साहिबा तुम्हारे बाबा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गुस्से में है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो।
उन्हें शक है कि तुम्हारे और ओसान के बीच में कुछ चल रहा है, बस इसीलिए। और तुम भी तो उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक वक्त में हम सिर्फ ये दोस्त। बातें रहने दो तुम। बस जो हो गया सो हो गया। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। याद रखो, ताल्लुक हमेशा बराबर वालों के साथ अच्छा लगता है। हम में और उनमें बहुत फर्क है। मैं ओजान को बचपन से जानती हूँ। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर थोड़ा आवारा मिजाज है। तुम्हारे लायक नहीं। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी। समझ गई। वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी हो भी नहीं सकती। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। चलो अब चलते हैं। हेलो चचा जनाब, कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा किया फोन कर लिया। वो दरअसल अम्मी ने आपको ख्वाब में देखा था, तो मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, वो भी साथ बैठी हैं। हमीद, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल रात को आपको ख्वाब में देखा। सच कहूँ तो कुछ परेशानी में देखा था, दिल घबराने लगा मेरा। बस मेहमत से कहा कि फौरन मेरी बात करवाओ हमीद से। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या परेशानी होगी? वैसे भी ख्वाब उल्टे निकलते हैं, मतलब खुशी आने वाली है। अरे हाँ सुनो, शाम को खाने पर इकट्ठे हो क्या हम लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, बल्कि औजान के रेस्टोरेंट चलते हैं। पिछली बार तो मजा अधूरा रह गया था ना। वाह, अच्छा ख्याल है। लो ये भी आ गया। बेटा, शाम को सब तुम्हारे यहाँ खाने पर आ रहे हैं, तुम्हारी ताई वगैरह भी आएंगी। बाबा दरअसल वो आज मुमकिन नहीं है। एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, वो रेस्टोरेंट उन्होंने मुकम्मल बुक कर लिया है। क्या कह रहे हो? ग्रुप? ओ खालदा, सुना तुमने? फिर किसी और दिन चलते हैं। सुना सुना, ठीक है, फिर किसी और वक्त। ठीक है चचा जान, आप हमारे घर आ जाए। हाँ, अच्छा ख्याल है। ठीक है, फिर आयजा भी वहाँ आ जाएगी। अच्छा है, वहीं पर हम शादी का मामला भी निपटा लेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है खालदा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हमीद। ग्रुप कह रहे हो? हाँ वाह भाई, शाबाश बेटा शाबाश, माशाल्लाह। आखिरकार एक शिकार तो कर लिया तुमने। हाँ और भी करते जाओ जल्दी से। मेरा शेर बेटा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग जान, कैसे हो? एक बार पीछे देखना जरा। आ रही हूँ। कैसे हो? आज तुम्हें किडनैप करने आया हूँ मैं। लगता है मुझे कोई एतराज नहीं, इसलिए गाड़ी में आकर बैठ गई। मैंने सोचा हमारी अकेले में कुछ देर सुकून से बात हो जाएगी। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन इस बार हम कहाँ जाएंगे ये मैं बताऊंगी। कहाँ जाना है, हुक्म कीजिए। तुम गाड़ी चलाओ, रास्ता मैं बताऊंगी। जी बेहतर। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम ओजान। वालेकुम अस्सलाम सफ़िया आपा। जुबाना 2 मिनट रुकना तुम। हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं ओजान, हमें बहुत काम है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अंदर जाए। जुबाना, कल जो तुमने देखा वो तुम मुझे कोई वजाहत देने के पाबंद नहीं हो। तुम्हारे और उसके दरमियान का मसला है ये। लेकिन
मुझे देर हो रही है, प्लीज अंदर जाने दो। मुझे बस सिर्फ एक सवाल पूछना है तुमसे। हाँ जरूर पूछो, जो चाहे पूछना है पूछ लो। मैंने कहा ना कल कुछ भी। रेस्टोरेंट के बारे में मुझे बताओ, क्या कोई मसला चल रहा है तुम्हारा? क्या अब वो तुम्हारा नहीं है? क्या मतलब? मैं कल रेस्टोरेंट गई थी, अंदर कोई था, उसने बताया। क्या तुम मुझे देखने आई थी वहां पर? मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ ऐसा ही है, कुछ अजीब से मामलात हो गए हैं। उम्मीद है आरजी हो, लेकिन हाँ इस वक्त वो मेरा नहीं है। उम्मीद है तुम सब ठीक कर दोगे। जुमाना, लेकिन देखो ये बात सिर्फ नाज़ली और मुराद को पता है, घर वालों समेत किसी को भी इस बात की खबर नहीं। फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिल से कह रही हूँ। शुक्रिया, लेकिन अब तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझे सच में कल रेस्टोरेंट में देखने आई थी? अब मेरा अंदर जाना बेहतर होगा। खुदा हाफिज। आपकी क्या बात है अम्मी? मजे से पियो मेरे बच्चे। अच्छा हुआ हमने खाने की दावत दी थी। ठीक कह रहे हो। अब देखते हैं वहां क्या चल रहा है। शादी के मामले पर बात हो जाएगी, अच्छा होगा। इस बार का खाना हमारी तरफ से होगा। औजान साहब के रेस्टोरेंट में अगली बार चलेंगे, देखते हैं। अम्मी, ये औजान का जिक्र कहां से आ गया? कोई बात है? सरप्राइज रहने दो। मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? वो मेट कर लेगी ना। हाँ, हमारे पास वो नौकरानी कहाँ जो ये सब कर सके। गुलशा साहिबा, मैं आप ही को फोन करने वाला था। खैरियत तो है बेटा? अगर आज शाम आप फ्री हैं तो हम आपको घर पे मधु करना चाहते हैं। चचा की फैमिली भी आएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई मसला तो नहीं है ना आपको? वो मेहमद बेटा, तुम्हारे पास वक्त हो तो आना, एक बात करनी है। जी बोले, कोई अहम बात है क्या? आयजा से मुतालिक एक मामला है जिस पर मुझे बात करनी है। ठीक है, मैं जल्दी फोन करूंगा आपको गुलशा साहिबा। यास्मीन ऑफिस में है, मेरे पास घर की दूसरी चाबी है। सोचा हम यहाँ आराम से बात कर सकते हैं। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी उसी लम्हे से मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। यानी 3 साल 8 महीने और 7 घंटे। बस थोड़ा सब्र है सा, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मैंने जिंदगी में कभी इतना इंतजार नहीं किया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कंपनी से आया हूँ, हमीद साहब ने बुलाया है। आइए, वो अंदर हैं। देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। गुकान साहब खुशामदीद। शुक्रिया। ये साहब हमें सिक्योरिटी के हवाले से खिदमत देने वाली एक कंपनी के मुलाजिम हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। कंपनी की रूटीन चेकिंग मुकम्मल हो गई और इन्होंने कहा है कि ये मेरे स्टाफ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, की जा सकती है। सफिया जी हामिद साहब। ये आपको विंटर गार्डन में ले जाएंगी, वहां आप आराम से काम कर सकते हैं। जी ठीक है हमीद साहब। आइए। हाँ जान, मैं भी जरा डिनर के लिए तैयार हो जाऊं, शायद थोड़ी देर आराम भी कर लूं मैं। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं दर्द वगैरह तो नहीं? नहीं जानम, बस रात को 1-2 बजे उठ गया था, नींद पूरी नहीं हुई मेरी। तो डॉक्टर को दिखा दें अगर चाहे तो। जरूरत नहीं है नायला, बस थोड़ी देर सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हेलो नाजली। हेलो उजान। मुराद नहीं आया क्या? उसे नहीं बुलाया आज। वो मैंने सोचा कि हम अकेले मिल लेते हैं, यानी कल जो कुछ भी हुआ उस हवाले से। वैसे भी जुमाना अचानक से आ गया और तुम फौरन चले गए, सब अजीब सा हो गया था। नाजली मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, यानी वो बस एक लम्हा था। जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता था तुम मुझे गलत समझो, और फिर रेस्टोरेंट की ये हालत है तो मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आता, चाहूं भी तो नहीं कर सकता। इसीलिए क्यों ना हम ऐसा समझें कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, वो बस एक लम्हा ही तो था। वैसे भी हमारा मेन मकसद तो इस वक्त रेस्टोरेंट को बचाना है ना? आसान नहीं होगा। मैंने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। मैं तो इन बातों को नहीं समझता, लेकिन उसमें सब साफ साफ लिखा था। सब ठीक हो जाएगा उजान, आने वाले वक्त के साथ। मुझे नहीं लगता। वैसे जुबाना को सब पता चल गया है। मैंने कुछ नहीं बताया उसे। जानता हूँ। कल वो रेस्टोरेंट भी गई थी, वहां पता चला उसे। रेस्टोरेंट क्यों गई थी? उजान। हेलो मेरे भाई। खुशामदीद। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो। हेलो, तुम नाजली हो ना? खुशी हुई तुमसे मिलकर मुझे। चलो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को चेक करके इस पे बात कर लेते हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप जुमाना है ना? जी। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जाहिर है हम भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रहे हैं, हमारे काम का हिस्सा है। आपके बाबा जेल में है ना?
जी हाँ, जेल में है। हमीद साहब कैसे हैं? कोई पेशरफ्त हुई? मतलब इंग्लैंड से खबर आई? हाँ, इंग्लैंड से खबर तो आई है, मगर यहाँ और उनकी राय में कोई फर्क नहीं है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजारना पड़ेगा और इस दौरान हमें बाबा का बहुत ख्याल रखना होगा। तो फिर मोहतात रहना पड़ेगा हमें। दरअसल आयजा, मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल हम... तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं तो कैसी इंसान हूँ? तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो मेरी जान, मालूम है ना तुम्हें? तुम खुद बहुत अच्छे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वो क्या? परसों उमर, मैं तुम्हारी अम्मी से मिली। उनका सामना करके मैंने उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कैसा था उनका बिहेवियर? उमर, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। इतना गुस्सा किया कि मैं नहीं जानती वो मुझे कैसे माफ करेंगी। सोचती हूँ वो गलत भी नहीं है। आयजा, वो गलत है। तुमसे नाराज होने, तुम्हें तोड़ने, दोनों में गलत है। मगर हमें यह भी समझना होगा कि वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। मगर मेरी अम्मी ऐसी हैं नहीं। प्लीज उदास मत हो मेरी जान, वो तुम्हें माफ जरूर करेंगी और हमें कबूल कर लेंगी। बस थोड़ा वक्त सब्र करना होगा। बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जान हो तुम। तो अब मेहमत का क्या होगा? मेहमत अब हमारे बीच कभी भी नहीं आ सकता मेरी जान। आओ मेरे पास। यहां बैठ जाओ बेटा। क्या कोई बात हुई है गुलशन साहिबा? मेहमत, असल में बात ऐसी है, कैसे बताऊं, मगर तुम्हारा जानना जरूरी है। वो लड़का उमर अब भी आयशा के पीछे लगा है। देखो बेटा, अब तो तुम मेरे बेटे भी हो। आयशा के साथ तुम्हारे अलावा किसी को कबूल नहीं कर सकती, लेकिन वो उमर आयशा का दिमाग घुमा रहा है, तुम्हारी खुशियों में रुकावट डाल रहा है। कल तुम्हारे जाने के बाद यहां पे आया था, मैंने देखा उसे, साथ थे वो दोनों। कमीना कहीं का, अब तक अकल नहीं आई उसे। आयशा को मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रही हूं मैं ये। आपने बिल्कुल सही किया। उस आवारा को दूर रखना बहुत जरूरी हो गया है, वरना मेहमत तुम्हारी खुशियां, खुदा ना करे कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आप फिक्र न करें, वो कुछ नहीं कर सकता। खबरदार किया था उसे, लेकिन नहीं समझा वो। अगर वो यही चाहता है तो ठीक है।
Ooh.